अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने के बाद क्या होगा? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि मरने के बाद क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। आपको शायद पता नहीं है कि कुछ नहीं होगा। आप उससे जाकर मिलो जो इस दुनिया से छोड़कर जाने के बाद कब्रिस्तान में है, कौन सी हालात में है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन दाइकातुल मौत, यानी कि हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। दुनिया शुरू से लेकर आज तक इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं है और नहीं रहेगा, तो हमको मरना ही है। मरने के बाद आपको गोसल दिया जाएगा और गोसल देने के बाद आपको जनाजा के लिए कब्रिस्तान लाया जाएगा। इमाम साहब जब जनाजा को पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको कब्रिस्तान में सुला के मिट्टी से ढक दिया जाएगा और आपसे उस वक्त दो फरिश्ते के साथ आपका मुलाकात होंगे। एक का नाम होंगे मुनकिर और एक का नाम होंगे नकीर। आपसे सवाल करेंगे, आने के बाद 3 सवाल करेंगे। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तुमको जो पैदा किया था नाम क्या है? अगर ईमानदार मुत्तकीन अगर होगा, मोमिन अगर होंगे, तो वो उस वक्त बताएंगे कि मेरा रब अल्लाह है, मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया। नंबर 2, माँ दीनों का। दूसरा सवाल होंगे कि माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या था, तुम्हारा मजहब क्या था। अगर ईमानदार मुत्तकीन होंगे, मोमिन होंगे, तो आप बताएंगे कि मेरा दीन है इस्लाम है, मैं इस्लाम के बुनियाद से हूं। नंबर 3, मन नबियों का। तुम्हारे पास जो वो पैगंबर आए थे वो कौन थे? यानी कि तुम्हारे नबी कौन थे? ईमानदार अगर होंगे तो बताएंगे मेरा नबी यानी कि मेरा पैगंबर जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर ये 3 सवालों का जवाब आप सही से दे दिए तो आपको कब्र में जितना उसका फैसिलिटी है सब दिया जाएगा। और जो लोग ईमानदार नहीं होंगे, जो परहेजगार मोमिन नहीं होंगे, उस वक्त ये 3 सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। जब उससे पूछा जाएगा कि मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है, तो उसने बताया कि मैं नहीं जानता। जब उसको पूछा जाएगा कि तुम कौन सा मजहब से हो, उसने बताया कि मैं नहीं जानता। तुम्हारा पैगंबर कौन थे? बोला कि मैं नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं है। तो फरिश्ता अल्लाह ताला ने उसको ऑर्डर दिया है कि अगर किसी का अगर नहीं होगा तो उसके लग जाओ। इस दुनिया में कब्र से जाने से पहले हमको ईमानदार और मुत्तकीन बन के जाना है। वहां हमारे कोई रिश्तेदार काम में नहीं आएंगे, कब्र में हमारे रिश्तेदार कोई काम में नहीं आएंगे,
हमारे कोई दोस्त फ्रेंड कुछ कोई काम में नहीं आएंगे। सिर्फ इस दुनिया में अगर हम जिसके साथ अच्छे काम कर रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, जो बुरे काम कर रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। सिर्फ अगर हम ईमानदार और मुत्तकीन और मोमिन अगर रहेंगे तो इंशाअल्लाह उस दिन सवालों का जवाब हम दे सकेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो हमको वो जवाब देने का भी मौका नहीं मिलेगा। और उस दिन जब हम नहीं उन फरिश्तों को जवाब दे पाएंगे उस दिन से मेरा अजाब स्टार्ट हो जाएगा। आपका कोई वकील, आपका कोई प्रशासन, आपका कोई कुछ भी वहाँ कोई काम में नहीं लगेगा। सिर्फ मैं आपको इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि इस दुनिया में जब जाना ही है तो जाने से पहले कुछ ईमानदारी बन के जाओ और ईमान को कायम रखो और नमाज रोज़ा इसको कायम रखो और जितना दिन चलना है इस दुनिया में अच्छी तरीके से अमल लेकर जाना है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करूँ कि हर मुसलमान को इस दुनिया में 5 वक्त नमाज पढ़ने की अता फरमा। या अल्लाह इस दुनिया में जितना ही आपको छोड़कर जो दूसरे काम कर रहे हैं उनको भी इस्लाम में आने की अता फरमा। या अल्लाह जो हर इंसान, कुछ लोग जो ऐसे सोचते हैं कि आज मैं जो बुराई कर रहा हूँ ये कर लूँ, काल से मैं सही करूँ, अल्लाह उसको भी अल्लाह तू हिदायत दे। या अल्लाह हम सबको मरने से पहले ईमानदार और मुत्तकी बना दे। या अल्लाह हम सबको जब एक न एक दिन तो हमको मरना ही है, मरने के बाद अल्लाह तू उन 3 सवालों का जवाब देने की